नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं राम कश्यप। वही कड़ी को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे जो इमिनेंट पर्सनालिटी स्वतंत्रता संग्राम में जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। फिर अभी ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में देखेंगे। ईवी रामास्वामी, उनके बारे में अभी देखें, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में देखें। तो बहुत बड़े बड़े इमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में हम देख चुके हैं। अभी हम ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में देखते हैं और इससे प्रश्न आते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि PYQ में भी कैसे आया है प्रश्न। यूपीएससी हो बीपीएससी हो, प्रश्न तो पूछता ही है, कहाँ से पूछेगा, इमिनेंट पर्सनालिटी से पूछेगा ही। तो उस प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो इसीलिए घबराना नहीं है, बने रहेंगे, सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति को जानने के लिए उनके विचार को जानना जरूरी है। तो विचार को जानने से पहले अगर शॉर्ट में जाने तो दो चार कोटेशन अगर देख लेते हैं तो हमें लगेगा कि नहीं से ये व्यक्ति जो है इस तरह का सोच रखते हैं। जिस तरह से भारत के संविधान को जानने के लिए भारत का प्रीएम्बल अगर हम जान लेते हैं, छोटा सा पढ़ लेते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, ये तो अगर हम वो जान लेते हैं, है ना, प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी देखेंगे इनके कोटेशन। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं कि मैन इज नॉट ग्रेट बाय बर्थ बट बाय हिज डिड्स। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने कहा था। बहुत लोग इस कोटेशन को कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, हिज टाइमलेस कोट बाय ईश्वरचंद विद्यासागर रिफ्लेक्ट्स हिज क्या, रिफॉर्मिस्ट विजन। यानी कर्म करेंगे तभी ना अपने जीवन में रिफॉर्म लाएंगे, नहीं तो क्या होगा, जन्म तो सब लिया है, ठीक। वेयर वर्च्यू मोरालिटी एंड एक्शन, ये सब लिनेज ऑफ सोशल स्टेटस, ये सब आप मेहनत करते हैं तब आता है। यह कथन विद्यासागर जी के सामाजिक सुधारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां हुआ जन्म से नहीं बल्कि कर्म से व्यक्ति की महानता तय करते हैं। यह कथन जाति व्यवस्था पर तीखा प्रहार था और समानता की ओर एक साहसिक कदम था। दूसरा कोटेशन, एजुकेशन इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। शिक्षा हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी कहते हैं। दोस्तों, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उससे आप जुड़ें। स्टडी विथ राम कश्यप, ये टेलीग्राम वाला है, ठीक है, इससे जुड़ेंगे। बाकी तो आप इस चैनल पे आ ही गए हैं, राम कश्यप .1, ऐसे राम कश्यप मारेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे देखेंगे हम और भी अच्छी अच्छी चीज लाएंगे। एक्सप्लेनेशन, विद्यासागर बिलीव्ड इन, ऊपर वाला जो हम देखे, शिक्षा हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो तो काम भी किए हैं विद्यासागर जी। विद्यासागर बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन especially for women and marginalized. This put form the ethical core of his educational reform. विद्यासागर जी का मानना था कि शिक्षा केवल अभिजात वर्ग के लिए नहीं, हायर सोसाइटी के लिए नहीं, हायर कास्ट के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए आविष्कार आवश्यक है, खास करके महिलाओं के लिए। तो आगे देखें कि विद्यासागर जी ने क्या क्या किया। नेक्स्ट कोटेशन, इसे में भी काम आएगा। कोटेशन को जितना चेप देंगे और लिखेंगे कि विद्यासागर जी, ईश्वरचंद विद्यासागर, कहीं कुछ डेटा है और अगर आप लिख देते हैं वहां पे इकोनॉमिक सर्वे PIB, तो हमारा वेटेज बढ़ जाता है। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सब अगर लिखते हैं तो ये ऐसे में काम आएगा, ठीक है। चलिए, देयर इज नो ग्रेटर सर्विस देन अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन। इनका कहना है स्त्रियों की उन्नति से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती है। और किसी ने क्या कहा था कि स्त्री का बढ़ना मतलब एक समाज को हम बढ़ाते हैं, एक राष्ट्र का उन्नति हम करने जा रहे हैं। सही बात है ना। तो ये होता है, वही है वो पायोनियरिंग सोशल रिफॉर्मर हैं विद्यासागर।
चैंपियन है किसके लिए? विडो रिमैरिज के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। ही फाउट सोशल ऑर्थोडॉक्सी फॉर जेंडर इक्वालिटी। यह उदाहरण उस संघर्ष को दर्शाता है जहां उन्होंने समाज के विरोध के बावजूद विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को, ये सबको बढ़ावा दिया। देखेंगे किस तरह से उनका योगदान है इस सब संदर्भ में। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटी इज ग्रेटेस्ट रिलीजन। मानवता सबसे बड़ा धर्म है ये, और मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ईवी रामास्वामी भी ये बात बोले हैं, और हम आगे भी देखेंगे रामकृष्ण परमहंस जी भी ये बात बोले हैं। स्वामी विवेकानंद जी से भी रिलेटेड इस तरह की कुछ उक्ति है। तो मानव का जो हेल्प है वो बहुत ही मायने रखता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एट अ टाइम ऑफ रिजिड कास्ट प्रैक्टिसेस विद्यासागर एसर्टेड क्या? कंपैशन ओवर रिचुअल, कैरेक्टर ओवर कास्ट एंड सर्विस ओवर सेक्टेरियनिज्म। उन्होंने जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का विरोध कर एक मानवीय समाज की कल्पना की। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। He who does not have compassion in his heart is not truly educated। जिसके हृदय में करुणा नहीं है वो शिक्षित नहीं हो सकता, ईश्वरचंद विद्यासागर जी कहते हैं। ठीक है, उनकी दृष्टि केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि संवेदना और नैतिकता का विकास भी था। फॉर विद्यासागर एजुकेशन वाज नॉट जस्ट अबाउट लिटरेसी बट अबाउट डेवलपिंग अ मोरल कॉन्सेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे वो जोड़ देते हैं विद्यासागर जी। ठीक है, द रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर लाई इन एक्शन नोट इन वर्ड। चरित्र का असली पहचान बातों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है, ये विद्यासागर जी बोलते हैं। ठीक, तो विद्यासागर कभी सम्मान या सत्ता की लालसा नहीं की, उनका जीवन ही उनके विचारों का उदाहरण है। अब हम विद्यासागर जी के बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो विद्यासागर जी का जन्म 26 सितंबर 1820 को होता है वेस्ट बंगाल में। कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग जानते हैं। ही वॉज बिस्टोर्ड बाय संस्कृत कॉलेज कलकत्ता। ठीक, द टाइटल विद्यासागर 1839 में उनको मिला, मास्टरी ओवर संस्कृत एंड फिलोसफी। ईश्वरचंद बंदोपाध्याय जन्म में उनका नाम था, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1820 को हुआ पश्चिम बंगाल में। उन्हें संस्कृत और दर्शन में पारंगत होने के बाद पीएचडी कर लिया। तो 1839 में संस्कृत कॉलेज कलकत्ता द्वारा विद्यासागर की उपाधि मिली। विद्यासागर मतलब ओशियन ऑफ नॉलेज, सागर मतलब होता है ना ओशियन, तो ज्ञान का महासागर, दैट इज विद्यासागर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1839 में सक्सेसफुली क्लियर्ड हिज लॉ एग्जामिनेशन। मैं भी लॉ करूंगा, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का देखे कि इतना लंबा चला और यार जस्टिस नहीं मिला है। बस जस्टिस डिलेड भी हुआ और डिनाई भी हुआ, दोनों चीज हुआ है। तो देखते हैं, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू पिटिशन लेकर के जाएंगे। He passed out of संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से पास हुए 1841 में, क्वालिफाइंग इन संस्कृत ग्रामर, लिटरेचर, डायलेक्ट्स, वेदांता, स्मृति और एस्ट्रोनॉमी। संस्कृत से सारा चीज पढ़ लिए। 1839 में उन्होंने कानून की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। 1841 में उन्होंने कॉलेज संस्कृत कॉलेज कोलकाता से स्नातक किया। 39 में कानून का परीक्षा। उसके बाद 1841 में कोलकाता से स्नातक किया। उन्होंने संस्कृत व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेदांत, स्मृति, खगोल शास्त्र, ये सब का योग्यता प्राप्त किया। दोस्तों, जीवन जो है ना सीखने का है, पूरा जीवन हमें सीखना चाहिए, और मैं भी वही काम करूंगा। हर कोई सीखता है किसी न किसी तरह से, लेकिन एकेडमिकली भी सीखना चाहिए लोगों को। ठीक, एट द एज ऑफ 21 ईश्वरचंद ज्वाइन क्या फोर्ट विलियम कॉलेज एज हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट। 21 वर्ष की उम्र में ईश्वरचंद विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अब पढ़ाई काम आ रहा है। ठीक, ही हेल्प्ड
ऐसी पढ़ाई हमेशा काम आता है। ही हेल्प क्या रिवर्ड बंगाली पोएट क्या माइकल मधुसूदन दत्त टू रिलोकेट फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड एंड स्टडी फॉर द बार। ही ऑल्सो फैसिलिटेट हिज रिटर्न टू इंडिया एंड इंस्पायर्ड हिम टू राइट पोएट्री इन बंगाली। उन्होंने प्रसिद्ध बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त को फ्रांस में से इंग्लैंड जाने और वहाँ कानून पढ़ाई करने की मदद की। उन्होंने उनकी भारत वापसी में भी सहयोग किया, उन्हें बांग्ला में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। ईश्वरचंद विद्यासागर। माइकल मधुसूदन ने उन्हें निस्वार्थ सेवा कार्यों के लिए दया सागर, ये क्या बोले वो, दया सागर टाइटल दिए। वो जो कॉलेज है फोर्ट विलियम वो क्या बोला, विद्यासागर, और कलकत्ता वाला। और दया सागर कौन बोले, माइकल मधुसूदन। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि विद्यासागर को दया सागर किसने कहा, तो माइकल मधुसूदन ने, यानी दयालुता का महासागर, एक ओशियन ऑफ नॉलेज विद्यासागर, और क्या हो गया, महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ओशियन ऑफ क्या, दया, ये हो गया। अब उनकी मृत्यु हो जाती है कब, 70 वर्ष की उम्र में, 29 जुलाई 1891 में। ठीक है, अब एजुकेशनलिस्ट के तौर पे 1846 में विद्यासागर ज्वाइंट संस्कृत कॉलेज एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। Within a year, he brought a number of changes in existing educational system. विद्यासागर सहायक सचिव के रूप में 1846 में संस्कृत कॉलेज से जुड़े और एक वर्ष के भीतर में बहुत सारा जो है ले आए वो, उसमें बदलाव। संस्कृत कॉलेज से पढ़े ही थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज फ्रॉम 1851 से 58 तक वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। विद्यासागर इनिशिएटेड क्या, अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन। 1851 से लेकर के 1858 तक वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य तो रहे ही रहे, और उन्होंने प्रशासन और शिक्षा दोनों में ऐतिहासिक सुधार किया। ईश्वरचंद विद्यासागर। He strongly believed in that क्या, everyone irrespective of caste, gender has right to education। वो दृढ़ता से मानते थे कि जाति या लिंग के भेद किए बिना व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, ये मानते थे विद्यासागर जी। He even opened up the क्या, premises of संस्कृत कॉलेज for people from lower caste। निम्न जातियों के लिए वो क्या के लिए किए थे, संस्कृत कॉलेज के द्वार खोले थे, कोई भी संस्कृत पढ़े। उन्होंने विद्वानों को प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और उन्हें आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करने के लिए प्रेरित किया। ही इनकरेज स्कॉलर टू स्टडी एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट एंड इंटरप्रेट देम फॉर कंटेम्प्रोरी यूजेज। किस तरह से पुरानी पौराणिक बातों को हम अभी उपयोग कर सकते हैं। लोटा से पानी पीना, अगर आप लोटा से पानी पिएंगे तो बाबा सिर वाला जो है, पाइल्स जो है होने का चांस कम होगा, क्योंकि लोटा और ग्लास, लोटा का जो उखटी होता है इस तरह से आपका मुंह खुलता है, ग्लास में वो चीज नहीं होता। और भी बहुत सारा चीज है। ही एस्टेब्लिश्ड 20 मॉडल स्कूल इन हुगली, मेदिनापुर, बर्दवान और नादिया। 20 मॉडल स्कूल यहाँ पे खोले थे। ही रिवाइज द एग्जाम पैटर्न बाय इंट्रोड्यूसिंग मंथली एग्जाम इंस्टेड ऑफ एनुअल वंस। हर महीना एग्जाम लो, और यही तो था सीसीए, को करिकुलम एक्टिविटीज, और जो ग्रेडिंग सिस्टम आया था यही था ना, या कॉम्प्रिहेंसिव वाला। इसको थोड़ा सा सीसीए वाला जरा सा हमको दिखाइएगा। तो को करिकुलम एक्टिविटी तो होता है, लेकिन ये कुछ दूसरा तरह का है। इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। हालांकि मैं भी नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ और वही ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ भी था। कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह से कुछ है, सीसीई। हाँ, ही रिवाइज द एग्जाम पैटर्न। ठीक, देख लिए, महीना महीना एग्जाम लो। और अभी जो स्कूल है, हमारे विद्यालय में भी यूनिट टेस्ट होता था, सप्ताह यूनिट टेस्ट।
इससे क्या होता था, लोग भूलते नहीं थे, जो पढ़ाई हो रहा है उसका रिवाइज हो गया, टेस्ट में प्रेशर बना रहता था माथा पे कि अच्छा देना है एग्जाम। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ इंग्लिश, वेस्टर्न साइंस और मैथमेटिक्स। उन्होंने अंग्रेजी, पाश्चात्य विज्ञान और गणित की पढ़ाई को पाठ्यक्रम में शामिल किया। केवल पुराना पढ़ाई नहीं, नया पढ़ाई को भी उन्होंने शामिल किया। ही इंट्रोड्यूस क्या, संडे इज अ वीकली हॉलीडे एंड समर वेकेशन इन मई एंड जून। ये छुट्टी लाए, तो गर्मी का छुट्टी अगर आया है तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी को जरूर याद कीजिएगा। लिंग्विस्ट के तौर पे साप्ताहिक छुट्टी भी स्कूल में और गर्मी की छुट्टी भी, जितने भी टीचर देख रहे होंगे या देख रहे हैं या देखेंगे आगे चल करके इस वीडियो को, तो ईश्वरचंद विद्यासागर को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि आपको पेड मिल रहा है, छुट्टी ले करके भी आपको वेतन मिल रहा है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी की कृपा है। लिंग्विस्ट, बहुत सारा भाषा जानते थे। ही इज क्रेडिटेड विथ रिकंस्ट्रक्टिंग द बंगाली अल्फाबेट। बंगाली का जो माने ये है आपका स्वर है, व्यंजन है, ठीक है, बंगाली लिपि को उन्होंने सरल बनाया। बंगाली टाइपोग्राफी एंड अल्फाबेट ऑफ 12 वोवेल एंड 40 कॉन्सोनेंट इलिमिनेटिंग द संस्कृत फोनोमेंस। उन्होंने बंगाली वर्णमाला के पुनर्निर्माण का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने बंगाली लिपि को सरल बनाते हुए 12 स्वर और 40 व्यंजन तय किए और संस्कृत के कठिन ध्वनियों को हटा दिया। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर। हिज बुक कौन सा, उनका वर्ण परिचय अर्थात अक्षरों का परिचय, ये लिखे हुए इंट्रोडक्शन टू लेटर इज स्टिल यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट टू लर्न बंगाली अल्फाबेट। अभी भी बंगाली वर्णमाला सिखाने के लिए उनका किताब चलता है। पहले मनोहर पोथी चलता था, उसमें भी ईश्वरचंद विद्यासागर जी होते थे, गांधी जी भी होते थे पिछला पन्ना में, बापू। ही वॉज एज अ की फिगर इन बंगाली रेनिसांस। बंगाल के पुनर्जागरण में वो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अ कल्चरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन बंगाल फ्रॉम 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। बंगाल के पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी। यह 19वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत तक बंगाल में चलने वाला एक सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन था। ठीक है। द रेनिसांस पीरियड सॉ मैग्निफिसेंट आउटबर्स्ट ऑफ बंगाली लिटरेचर विथ ईश्वरचंद विद्यासागर बीइंग द पायोनियर। इस पुनर्जागरण का जो काल था, बंगाली साहित्य का उत्कर्ष जो हुआ, बहुत सारा बंगाली लैंग्वेज में साहित्य लिखाया, नॉवेल्स लिखाए, ठीक है, और ईश्वरचंद विद्यासागर इसके अग्रदूत बने। विद्यासागर रोड नियरली 10 किताब लिखते हैं वो, और लिटरेचर भी। ठीक, ये बंगाल के इतिहास और साहित्य से रिलेटेड जो कि रहता है। सोशल रिफॉर्मर के रूप में क्या क्या किए वो, 19वीं सदी के बहुआयामी सुधारक, ठीक है, पॉलीमैथ रिफॉर्मर ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए अद्वितीय योगदान दिया। ठीक, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है उनका। हिज स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट कन्विन्ड हिम दैट द स्टेटस ऑफ विमेन ऑफ हिज टाइम वाज नॉट मतलब सैंक्शनड बाय अ स्क्रिप्चर एंड। तो वही कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में उनके अध्ययन से उन्हें यह विश्वास हुआ कि उस समय हिंदू महिलाओं की दयनीय स्थिति शास्त्रों से नहीं बल्कि समाज में व्याप्त सत्ता संबंधों से उत्पन्न हुई है, जिसे पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, पितृ प्रधान। इट वाज द रिजल्ट ऑफ यूनाइटिंग स्ट्रगल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड विडो मैरिज एक्ट 1856 में। क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया भारत सरकार और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे मतलब लोग जो थे उनके द्वारा। तो 1829 में क्या आया था और किनका योगदान था, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है। टू प्रमोट हिज दिस रिफॉर्म ही इनकरेज हिज आउन नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। अपने सन नारायण चंद्र बंदोपाध्याय को विधवा से शादी कराए
तो आप बताएंगे, पिछला वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है, कि कौन ऐसा थे जो पहले स्वतः विधवा से विवाह किए और वो महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, इतना बता दिए। और विधवा विवाह के क्या है, प्रोपाउंडर रहे हैं विडो रिमैरिज के। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और नहीं तो फिर वो वीडियो देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जा करके, या तो गूगल से सर्च करेंगे। तो सर्च करेंगे तो बहुत कम सीखेंगे, इसलिए गो टू द वीडियो, क्योंकि PYQ भी सीखेंगे आप। टू प्रमोट दिस रिफॉर्म, ठीक है, इस सुधार को समर्थन दिलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र से शादी कराया। तो विद्यासागर जी पुत्र से, और जिनके बारे में हम बोल रहे हैं वो खुद विधवा से शादी किए, ठीक है। अनलाइक द अदर रिफॉर्मर हु साउट टू सेट अप अल्टरनेटिव सोसाइटी, विद्यासागर साउट टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी फ्रॉम विद इन। अन्य सुधारकों के विपरीत इन्होंने नई सामाजिक संरचना बनाने का प्रयास किया। विद्यासागर जी समाज के अंदर में, जो समाज है एग्जिस्टिंग सोसाइटी, उसी के अंदर में बदलाव लाने का बात करते थे। ड्यू टू हिज courageous effort, widow remarriage began even among the conservative Hindu Brahmin society of Bengal. उनके साहसिक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह की परंपरा बंगाल के कट्टर हिंदू ब्राह्मण समाज में भी शुरू हो सकी। कितना बड़ा बात है, विडो रिमैरिज बोल देते हैं आसानी से। एक विधवा जो हो जाती है उसका जीवन किस तरह से बीतता है समाज में, कहीं कहीं तो उनको निगेटिव वर्ड बोला जाता है, डाइन, जो हम पढ़े थे पिछला वीडियो में, ठीक। तो बहुत बड़ा चीज़ है। अब क्या गलती, जिसका पति बीमारी से मर गया हो या कुछ, पूरा जीवन ऐसे ही रहे वो कन्या, तो ये गलत है। ही फाउट फॉर द वुमेन एजुकेशन विगोरसली, चैलेंज द बार्बेरिक प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया और बाल विवाह जैसी अमानवीय प्रथा को भी प्रबलता से चुनौती दी। ईश्वरचंद विद्यासागर, ही फाउंडेड क्या 35 स्कूल फॉर गर्ल्स थ्रू आउट बंगाल। बंगाल में लगभग 35 स्कूल उन्होंने खोला। वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन वाज क्या, मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ कलकत्ता। ये सबसे मेन स्कूल था, मेट्रोपॉलिटन स्कूल कलकत्ता में। द सोल एम ऑफ दिस स्कूल वाज टू क्या, वुमेन को सेल्फ सफिशिएंट और एम्पावर्ड बनाना, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था महिलाओं को। मेन जितना भी स्कूल खोला गया उसको, ठीक है। चलिए, फाइट अगेंस्ट कुलीन ब्राह्मणिकल ब्राह्मीण पोलीगेमी। पहले ब्राह्मण लोग बहुत सारा शादी कर लेते थे, तो उसके अगेंस्ट में वो है। उन्होंने उस समय की कुप्रथा क्या, प्रिवेलिंग जो था कुलीन ब्राह्मीण पोलीगेमी, इसके अगेंस्ट में संघर्ष किया उस समय। और ब्राह्मणों को विरुद्ध में लड़ना बहुत मुश्किल चीज है। सच वाज द नेचर ऑफ हॉरिबल प्रैक्टिस दैट सम मैन इंडेड अप मैरिंग एज मैनी एज 80 वीमेन। कभी कभी लोग 80 महिला से शादी कर लेते थे जो सक्षम होते थे। तो इसको, दिस प्रैक्टिस इंश्योर्ड दैट एज्ड मैन मैरिड टीनेज गर्ल इवन चिल्ड्रेन। जो आदमी को बच्चा है वो भी टीनेज, किशोर किशोरी से शादी कर लें, जो टीनेजर है। तो ये होता था। द अनफॉर्चुनेट गर्ल हु वुड बी विडोड बाई डेथ ऑफ हर अर्ली हस्बैंड वाज कंडेम्ड टू लाइफ ऑफ मर्सी। ऐसी दुर्भाग्यशाली कन्याएं जिनके वृद्ध पति की मृत्यु हो जाती थी। अब देखिए, बच्चा से शादी किया तो पति तो मर ही ना जाएगा, शेष जीवन घोर कष्ट और अपमान में बिताने को मजबूर होते। सतीवाज भी सिमिलर है इसी तरह से, जिसका पति मर जाएगा उसको जला दो। ऐसे का है भाई, ठीक है। तो फ्रॉम यही हो गया आपका। ये विधवाएं भेदभाव से लेकर वंचना तक, मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारा बोले थे ना। अभी भी झारखंड में बहुत जगह पे डाइन जैसा माना जाता है, नेगेटिव एनर्जी माना जाता है कि अपने पति को खा गई। अरे भाई, हाउ वन कैन ईट और वेनिस्ड हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, कैसे इसे हो सकता है संभव? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। भगवान का है, कुछ भी हुआ, बीमारी हुआ, अदर चीज हुआ, तो लांछना नहीं लगा सकते हैं। और उनको उस समय सफेद सूती साड़ी पहनना पड़ता था और सीड़ मुड़वाना पड़ता था। अभी भी जो विधवा हैं हमारे समाज में, वो क्या है, सिंदूर नहीं करती हैं,
कि सुहाग उजड़ गया है, सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, जिसका हस्बैंड जिंदा है, चलो ठीक है। चूड़ी नहीं पहनते हैं, अरे भाई पहनो यार, क्या हो गया। अब उनका जाना था, वो चले गए, हम मतलब जिंदा थे तो हम रिस्पेक्ट कर रहे थे ना। तो ये चीज है। सम विडोज वुड इवन बी थ्रोन आउट ऑफ देयर हाउस, किसी बहुत सारे जो विडोज है उनको घर से निकाल दिया जाता था। इंडिंग अप एज क्या, प्रोस्टिट्यूट, रेप विक्टिम, अनसपोर्टेड मदर्स, कई विधवाएं घर से निकाल दिया जाता था और वो वेश्यावृत्ति, बलात्कार, एकाकी मातृत्व जैसी भयावह स्थितियों में फंस जाती थी। ठीक, जिनकी माँ सपोर्ट नहीं करती थी, मायके गई, तो इस तरह का सिचुएशन प्रोस्टिट्यूट वाला। लिगेसी ऑफ करेज एंड सोशल विजन, ठीक, तो स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द कंजर्वेटिव पावर सेंटर ऑफ हिंदू सोसाइटी। बंगाल में हिंदू सोसाइटी जितना मतलब कि मजबूत था, जितना कि क्या बोलेंगे उसको, रूढ़िवादी था, भरा हुआ था उसमें, रूढ़िवादी था, आप समझ, ऑर्थोडॉक्स था। विद्यासागर उस सोसाइटी, उस कस्टम के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, बहुत बड़ी बात है। मैन ऑफ फार अहेड ऑफ हिज टाइम, हिंदू समाज में रूढ़िवादी सत्ता संरचनाओं के विरुद्ध डटकर खड़े विद्यासागर अपने युग से बहुत आगे व्यक्ति थे। कहते ना, अरे अभी तो ऐसे ही चल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हिज वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, हिज सेल्फ सफिशियंसी, प्रोस्पेरिटी एंड एम्पावरमेंट रिमेन यूनिक। महिलाओं के उत्थान, आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए उनका योगदान जो है अतुलनीय है, नॉन कंपेरेबल, किसी से कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। हिज टायरलेस एफर्ट फॉर नारी शिक्षा, विमेन एजुकेशन, लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेसिव बंगाल एंड इंडिया। उनके नारी शिक्षा के लिए किए गए सतत प्रयासों ने प्रगतिशील बंगाल और भारत की नींव रखी। प्रगतिशील बंगाल और प्रगतिशील भारत की नींव। क्योंकि हम सामाजिक इस तरह के आडंबर में फंसे रहेंगे तो हम कैसे विकास करेंगे, पहले तो इससे निकलना पड़ेगा हमें। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। बुक, कौन सा इनका बुक है, तो ढेर सारा किताब है। विद्वान ही थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो देखिए बांग्ला के भी थे, इवन बंगाली वर्णमाला ही सिंप्लीफाइड कर दिए। आपको कमेंट करके बताना है कि कितना वोवेल और कितना कॉन्सोनेंट बंगाली बांग्ला में ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा लाया गया, ये आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सोम प्रकाश ये लिखे हैं, ये वीकली न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक है, और ये पहला बंगाल समाचार था, बांग्ला समाचार, जिसमें राजनीतिक चर्चा होती थी। ठीक, he wrote biographical notes of numerous noteworthy personalities in world history to inspire the youth with stories of endurance, honesty, perseverance and purpose। उन्होंने विश्व इतिहास के अनेकों विभूतियों के बारे में जीवनी लिखी, जो युवा वर्ग को क्या करता है, धैर्य सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, जीवन का उद्देश्य से प्रेरित करता है। अभी वही तो हम पढ़ रहे हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर जी को हम पढ़ रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं कि नहीं? नहीं, समाज में जैसे चल रहा है, अगर गलत है तो गलत है, हम उसको सही नहीं मानेंगे। अगर एग्जाम में धांधली हो रहा है तो हो रहा है, और हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जितना सक्षम हो सके, क्योंकि बच्चा के मेरिट का बात है। आप मेरिट से, आप मेधा से खिलवाड़ कर रहे हैं। सम ऑफ हिज वर्क इंक्लूड क्या है, कुछ जो उनका किताब है, तो बेताल पंचविंशति, देखिए ना यहाँ पे, ये लिखे। उसके बाद फिर क्या है, फिर बंगाल इतिहास लिखते हैं 1848 में। उसके बाद फिर जीवन चरित लिखते हैं 1849 में, और शकुंतला लिखते हैं 1854 में, और वर्ण परिचय 1855 में। किसका वर्ण, तो बंगाली वर्ण, बंगाली वर्ण। उसके बाद फिर महाभारता लिखते हैं, स्वाभाविक है बंगाली में ही लिखे होंगे, 1860 में। फिर सेतर बनवास, तो ये हो गया आपका 1860 में। उसके बाद फिर क्या है, वर्णति विलास, ये 1869 में, भ्रांति विलास, ठीक है। और ओती अल्पा होलियो, ये 1873 में। और क्या,
बजा विलास 1884 में, और रत्नों परीक्षा ये 1886 में। हम आपको आशा दिलाते हैं कि ये सब बुक के बारे में एक वीडियो लेकर के आएंगे। पूरा जब हम पढ़ लेंगे इमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में, तो पूरा एक एपिसोड लाएंगे, एक बड़ा सा थोड़ा वीडियो होगा सारा बुक के बारे में कि क्या लिखा हुआ है उसमें, उसके बारे में लाएंगे। छोटा छोटा परिचय होगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा के लिए तो आप देख सकते हैं, गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, लेकिन उतना समय हमको उतना ही समय देना है जितना मार्क्स आए या जितना काम आए। ठीक। इस सोशल रिफॉर्म में से कुछ ऐसे लिखे हैं, ये वो क्या है, तो उनका कुछ ऐसे है। विडो रिमैरिज पे लिखे हैं, विधवा विधवो विधो वाह विवाह। ठीक है। बंगाल में थोड़ा सा दूसरे तरह का, रसगुल्ला नहीं बोल, रसोगुल्ला, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इस तरह का। ठीक। उसके बाद फिर पोलीगेमी को बैन करने के लिए बहु विवाह 1871 में, और 1855 में क्या, विधवा विवाह। और बाल्य विवाह ऑन द फ्लो ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसके अगेंस्ट में वो बाल्य विवाह लिखे थे। आइए प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो देख लेते हैं उसको। विथ रेफरेंस टू ईश्वरचंद विद्यासागर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंदी भी है। ईश्वरचंद विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। उन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। हाँ जी, निभाई। वो अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे? नहीं। उन्होंने बांग्ला गद्य को सुधारने के लिए वर्ण परिचय लिखा। हाँ। वो महिला शिक्षा के कट्टर विरोधी थे? नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट? 1 और 3। 1 और 3 सही उत्तर है। आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले देख लीजिएगा कि अलीगढ़ मूवमेंट से नहीं थे। वर्ण परिचय वो लिखे हैं। और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन गलत है, और ये सही है। नेक्स्ट, मेंस का क्वेश्चन। ईश्वरचंद विद्यासागर वाज नॉट जस्ट अ सोशल रिफॉर्मर बट रिवोल्यूशनरी थिंकर हु चैलेंज द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ 90th बंगाल। डिस्कस कीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर केवल समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी चिंतक थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के बंगाल की कट्टरता को चुनौती दी। टिप्पणी कीजिए। अब इतना पढ़ लिए तो नहीं देखेंगे कि ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे, विधवा विवाह के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, क्या कंडीशन थी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे पूरा का पूरा, और विधवा विवाह अधिनियम भी आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, और कैसे वो पास करवाए। तो ईश्वरचंद विद्यासागर तो जो ऊपर पढ़े वही चीज़। विमेन एजुकेशन पे 35 स्कूल खोल दिए वो, तर्कवाद का सिद्धांत, रेशनलिज्म पे, एजुकेशनल रिफॉर्म ला रहे थे, खुद ये सेक्रेटरी बन करके फिर प्रिंसिपल बने, बहुत सारे बदलाव लाए वो, वर्नाकुलर लिटरेचर डेवलपमेंट, इतना इतना होगा, सुधारक तो है ही वो। 19th सेंचुरी में जो सुधार हुआ 19वीं शताब्दी में बंगाल में, बहुत बड़े प्रोपाउंडर, बहुत बड़े मतलब अग्रणी थे। ठीक है। इथिक्स में कुछ क्वेश्चन GS4 में आ सकता है। कैसे? हाउ डू द एक्शन ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर एग्जेम्पलीफाई मोरल करेज कंपैशन इन पब्लिक लाइफ। ठीक। सार्वजनिक जीवन में ईश्वरचंद विद्यासागर के कार्य नैतिक साहस, करुणा और आदर्श कैसे प्रस्तुत करते हैं? तो भाई इतना लंबा चौड़ा हम लोग पढ़ लिए, कैसे प्रस्तुत करते हैं लिखा जाएगा आराम से, है कि नहीं? तो अब देखिए, अगर ऐसे लिखना है हमको, अभी तो हालांकि इथिक्स था, छोटा सा क्वेश्चन है इथिक्स का 250 शब्द का, अब ऐसे में प्रवेश करेंगे तब तो 1200 शब्द जाएगा, तब हम कैसे लिखेंगे थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। ट्रू गारंटीज लाई इन सोशल रिफॉर्म नोट इन पर्सनल फेम, एनालाइज इन लाइट ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर। बोल के ही लग रहा है कि ईश्वरचंद विद्यासागर को कोई पॉलिटिकल लोभ नहीं था, राजनीतिक लोभ नहीं था। ईश्वरचंद विद्यासागर को क्या था? उनको राजनीतिक लोभ नहीं था, वो बस समाज के लिए किए जा रहे थे। और वो विकसित महिला, ठीक है, और विकसित भारत, विकसित बंगला, इसके बारे में वो सपना देखते थे और उसको काम करते थे। उनका एक्शन लाउडर देन वर्ड्स था। हालांकि उनका वर्ड भी लाउडर है, शब्द भी लाउडर है, ठीक है, और एक्शन भी जो है उनका लाउडर है।
सच्ची महानता व्यक्तिगत प्रसिद्धि में नहीं बल्कि समाज सुधार में होती है। इस कथन का ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन के आलोक में विश्लेषण कीजिए। भाई इतना समाज सुधारक किए तो सबसे पहले क्या होगा, समाज सुधार के बारे में, विद्यासागर के बारे में एक आगो स्टोरी से शुरू कर सकते हैं कि विद्यासागर का जन्म जो का क्या नाम था, बंदोपाध्याय था उनका, और फिर उनका नाम विद्यासागर तब पड़ा जब संस्कृत कॉलेज से पूरा विद्वान हो गए और अलग अलग खगोल शास्त्र कैसे कैसे देखे उसमें, तो विद्यासागर। फिर उनका जो चेला था जिसको भेजे थे वो उनको क्या बोला, दयासागर, क्योंकि सही में विद्यासागर वो आज असेंसिटिव पर्सन, संवेदनशील इंसान थे और इंसान को संवेदनशील होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फिर ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन के आलोक में विश्लेषण कीजिए। कभी कोई पोस्ट पे रहे, पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं, और अगर उनको पोस्ट भी मिला कॉलेज में तो एजुकेशनल था, अपने दम पे, शिक्षा के दम पे वहां पे गए, मेरिट के दम पे, मेधा के दम पे वहां पे गए, और क्या हुआ, जल्दी जल्दी वहां रिफॉर्म करना शुरू किए, वहां पे तुरंत तुरंत रिफॉर्म किए और चीज़ों को आगे बढ़ाए। और बाकी तो कंट्रीब्यूशन देख ही रहे हैं, लिखते जाइए लिखते जाइए। उसी से रिलेटेड सादा एक्ट को जोड़ दीजिए, चाइल्ड मैरिज कैसे, जो महिला का, जो लड़की का शादी का जो एज है, ये सब जोड़ दीजिए, लिखते जाइए उसको। और अभी का कोई कंटेम्प्रोरी अगर बदलाव आ रहा है उससे भी जोड़ दीजिए, जैसे ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में आया तो वो वाला हम बोल देंगे कि अभी भी ईश्वरचंद विद्यासागर का जो बढ़ाया हुआ कदम था, जो दूसरे समाज हमारे मुस्लिम समाज हैं उसमें भी ये बदलाव लेकर के आता है, अभी भी प्रेरित करता है वो। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पे चाहे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का स्थापना होना, ये भी जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के बढ़ाए हुए कदमों का ही बढ़ाया हुआ रूप है। ठीक, आधुनिक रूप है। बहुत सारा चीज, नेशनल कमीशन फॉर वीसी है, नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, सारा का सारा चीज, नेशनल कमीशन फॉर, समझ रहे हैं, तो ये सब चीज आपका ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट। तो ये नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो सवाल है, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर इन सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। अब इसमें क्या लिखना यार, 250 शब्द लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है इतना इतना चीज। आप मन करे तो इस तरह का डायग्राम भी यूज कर लीजिए कि लिख दीजिए ईश्वरचंद विद्यासागर के कार्य बीच में, और यहाँ पे ऐसे 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 लिख दीजिए कि इनका कार्य से क्या हुआ, विमेन विडो रिमैरिज एक्ट आया 1856 में, ये भी लिख दीजिए। 35 स्कूल खोले, यानी विमेन एजुकेशन के लिए ये काम कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या, बांग्ला में जो अल्फ़ाबेट है, बांग्ला अल्फ़ाबेट, उस पर भी जोड़ दिया। ठीक, बहुत सारा किताब, बड़े बड़े जो इमिनेंट लोग हैं उनके जीवनी लिखे, ये हो गया। महाभारता भी वो लिखे हैं बांग्ला में। तो ये सब चीज़ जितना काम है ऐसे कर दीजिए, और कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो उसको ऐसे करके घेर दीजिए। इससे क्या होगा पता है, इससे इससे ये होगा, अच्छा लगने लगता है थोड़ा सा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर अंत तक आप बने हुए हैं इसका मतलब आप देखे हैं, और देखें तो आप सीखे हैं। तो जब सीखे हैं तो आपका दायित्व बनता है लाइक कर लीजिए, कमेंट करके सुझाव दीजिएगा, और जो प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब भी देना आपका काम है। ठीक, डर से जवाब नहीं दीजिएगा, ये नहीं, जवाब भी देना है। ठीक है और आप आ गए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लाते रहेंगे। बाकी आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, स्टडी विथ राम कश्यप ग्रुप है, आप उसमें जुड़िएगा। बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप सीख पाएंगे, सीधे पढ़ पाएंगे उससे। और तो अपना चैनल है ही, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।